ऐसा पूर्व पक्षी का आग्रह था कि अन्य धर्मात अन्यत धर्मात अन्यत अस्मात् कृताकृतात् अन्यत भूतार्य भक्त्याच्च यत् तत्पश्यति तद्वद। इस मंत्र में 4 अन्यत शब्द आए हैं, तो चारों अन्यत शब्द एक अर्थ के बोधक होंगे। किसके बोधक होंगे? हाँ, इसलिए उनसे किसका बोध हो रहा है कि ब्रह्म का। किसका बोध हो रहा है? हाँ, धर्माधर्म से साध्य, धर्माधर्म से साध्य जो स्वर्ग नरक है उनसे विलक्षण ब्रह्म है, तो ब्रह्म का बोध हो रहा है। तो मतलब यह मंत्र, इस मंत्र में केवल प्राप्त का ही प्रश्न किया गया है और किसी का प्रश्न हाँ, मतलब उपासना का प्रश्न नहीं किया गया है, प्राप्ति के साधन का प्रश्न नहीं किया गया, उपाय का प्रश्न नहीं किया, ऐसा पूर्व पक्षी कहता था। तो अत्र उच्यते, इस पर सिद्धांती कहता है, सुनो, यहाँ की स्थिति ऐसी है कि 3 व्यक्ति समक्ष हैं, देवदत्त, यज्ञदत्त और एक अन्य। देवदत्त, यज्ञदत्त और एक अन्य। तो कोई कहता है असौ, एक अन्य है ना, यह असौ, यह देवदत्त से उत्पन्न नहीं होता है बल्कि यज्ञदत्त से उत्पन्न होता है। इस वाक्य को सुनकर देवदत्त से भिन्न जिसको जानते हो उसे मुझे कहिए। इस प्रकार क्या प्रवृत्त हुआ? प्रवृत्त का अर्थ आरंभ से, इस प्रकार प्रवृत्त हुआ ये प्रतिवचन, पहला वचन और दूसरा वाला प्रतिवचन। तो प्रतिवचन देवदत्त से अन्य जिसे जानते हो उसे मुझे कहिए। तो असौ तो लगाया गया उसके लिए, तो पहले उसका निर्देश किया गया, तो उसके लिए तो प्रश्न नहीं होगा। अब देवदत्त से अन्य कौन बचा? यज्ञदत्त। असौ से तो है ना, तो उसका प्रश्न नहीं होगा। इस वचन का देवदत्त से अन्य यज्ञदत्त के बोधकत्व के समान, देवदत्त से अन्य यज्ञदत्त का बोधक कौन होगा? हाँ, ये देवदत्त से अन्य यज्ञदत्त के बोधकत्व के समान लक्षणा से। अब सुनो, ये तो इसमें देवदत्तात अन्यम यम पश्यति, तो देवदत्त से अन्य का अर्थ देवदत्त के पुत्र से अन्य यदि करना चाहें तो इस शक्ति से आएगा कि लक्षणा से आएगा? लक्षणा से। लगाइए, तो देवदत्त के पुत्र से अन्य, वाक्य में तो यही है ना, प्रतिवचन में देवदत्तात अन्यम, और देवदत्त पुत्र अन्य कैसे आएगा? लक्षणा से, कि देवदत्त के पुत्र से अन्य संबंधी प्रश्न बोधकत्व, या देवदत्त के पुत्र से अन्य संबंधी प्रश्न बोधकत्व। किसका प्रश्न बोधकत्व की प्रतीति न होने से, किससे प्रतीति नहीं होती है? प्रतिवचन से, है ना। तो ध्यान देना, ऐसा अत्रुच्यते है ना, ऐसा कहा जाता है। तो फिर ये जो पंचमी लगी है उसका मतलब यही है कि पूर्व पक्षी कथन ठीक नहीं है, तो मतलब इतना ही होगा। लगाइए, तद्वत् कर से, उसी प्रकार से कर्म साध्यम ना ब्रह्म, कि ब्रह्म कर्म से साध्य नहीं है। अपितु ज्ञान साध्यम, कर्म से साध्य ब्रह्म नहीं है। कैसे मालूम हुआ? न ही अध्रुव ही, हाँ, मतलब अध्रुव कर्म से ब्रह्म प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और अपितु ज्ञान साध्यम, ज्ञान साध्यम कैसा था? अध्यात्म योगादिगमेन देवम मत्वा, है, ये सब क्या था? ज्ञान से साध्य कहा गया। तो इस प्रकार ऐसे उपदेश के अनंतर प्रवृत्त हुआ। अनंतर क्या प्रवृत्त हुआ? प्रश्न। कौन सा प्रश्न? धर्माद अन्य धर्माद अन्य धर्माद। लग गया। तो अब ध्यान देना कि वहाँ जो बताया गया कि कर्म से साध्य नहीं है, ज्ञान से साध्य है, मतलब कर्म रूप उपाय से साध्य नहीं है, ज्ञान रूप उपाय से साध्य है। तो इसके बाद जो प्रवृत्त होगा प्रश्न, तो उससे उपाय संबंधी तो प्रश्न किया जाएगा। कैसा प्रश्न किया जाएगा? हाँ, इस प्रश्न का धर्म विलक्षण ज्ञान रूप उपाय बोधकत्व ही धर्माद अन्यत्र, इस प्रश्न का देखो देखेंगे, धर्माद अन्यत्र का अर्थ क्या होगा? धर्म से विलक्षण, धर्म से विलक्षण। तो धर्म से विलक्षण, धर्म क्या है आपका? उपाय है, उपाय है ना स्वर्ग आदि का। तो उससे विलक्षण कोई उपाय लेंगे अथवा उपाय से और अतिरिक्त कुछ ले लेंगे। जैसे हमने बताया ना, अब्राह्मण मानम कहने से, अब्राह्मण माने जब कहा जाए तो ब्राह्मण से भिन्न को लाएंगे, तो क्षत्रिय आदि मनुष्य के को लाएंगे, ईंट पत्थर को तो नहीं लाएंगे ना। तो जब ये उसमें धर्माद अन्यत्र है, तो धर्म से भिन्न क्या लेना है? धर्म से भिन्न हो, धर्म के सजाती भी हो, धर्म एक उपाय है, तो ये भी उपाय है। अच्छा, कि यहाँ देखेंगे कि धर्माद अन्यत्र, इस प्रश्न का धर्म से विलक्षण ज्ञान रूप उपाय बोधकत्व मानना ही उचित है। ज्ञान रूप उपाय बोधकत्व मानना ही उचित है। किसका? धर्म विलक्षण नहीं, धर्म विलक्षण ज्ञान रूप उपाय बोधकत्व ही उचित है। किसका उचित है? नहीं, अन्य धर्माद अन्यत्र, इस प्रश्न का, प्रतिवचन का नहीं, धर्माद अन्यत्र, इस प्रश्न का। अब देखो, तो ये किस शब्द, ये धर्म विलक्षण ज्ञान रूप उपाय बोधक कौन हो गया? धर्माद अन्यत्र, ये प्रश्न।
अब देखना, और यदि पूरे मंत्र, यदि इस मंत्र को ब्रह्मबोधक मानना हो तो क्या अर्थ करना पड़ेगा कि धर्म साध्य से विलक्षण, धर्म साध्य से विलक्षण, धर्म से साध्य जो है उससे विलक्षण, धर्म से साध्य क्या है, स्वर्ग आदि, तो उससे विलक्षण अर्थ करना पड़ेगा, यही अर्थ करना पड़ेगा ना। लगाइए, तो जो धर्म से धर्माद अन्यत्र का अर्थ यदि करें धर्म साध्य विलक्षण, तो अन्यत्र का अर्थ हो गया विलक्षण, और धर्म साध्य किस शब्द का अर्थ हुआ, धर्म का, कैसे, लक्षणा से, धर्माद अन्यत्र का अर्थ धर्म साध्य विलक्षण, अन्यत्र का अर्थ हुआ विलक्षण, और धर्म का अर्थ धर्म साध्य कैसे हुआ, लक्षणा से। जैसे वहाँ देवदत्ताद अन्य का अर्थ देवदत्त पुत्र से अन्य, तो लक्षणा से आया ना, वैसे ही कहते हैं। लगाइए, तू किंतु धर्म शब्द की लक्षणा से यहाँ किसका संबंध है, धर्माद अन्यत्र का, बताया था ना कल कि धर्म शब्द की लक्षणा से धर्माद अन्यत्र, इस प्रश्न का धर्म साध्य विलक्षण ब्रह्मबोधकत्व नहीं हो सकता है, मतलब सत्यवृत्ति वाला अर्थ माना जाएगा कि लक्षण वाला, तथा कर उसी प्रकार अधर्माद अन्यत्र यहाँ पर भी एकाधिकरण होने के कारण उपाय बोधकत्व ही निश्चित है। किसका उपाय बोधकत्व, अधर्माद अन्यत्र का। एकाधिकरण का मतलब देखना, धर्माद अन्यत्र में अन्यत्र जिस अर्थ का बोध करा रहा है उसी अर्थ का अधर्माद अन्यत्र यहाँ पर अन्यत्र शब्द बोध करा रहा है, तो दोनों अन्य शब्द क्या हुए, सामानाधिकरण हुए। क्यों, अधर्म नरक का दुख का उपाय है, तो उससे अन्यत्र कोई उपाय ही पूछा जाएगा। उसी प्रकार से अधर्माद अन्यत्र यहाँ पर भी सामानाधिकरण के कारण उपाय बोधकत्व ही निश्चित है। किसका, अधर्माद अन्यत्र इति प्रश्न से, क्या जोड़ेंगे, अधर्माद अन्यत्र तत्रापि सामानाधिकरण, सामानाधिकरण होने से अधर्माद अन्यत्र इति प्रश्न से उपाय परत्व एवं निश्चित होगा। पहले पक्ष में धर्माद अन्यत्र का अर्थ हो जाएगा कि धर्म में से अन्य कौन, ज्ञान रूप उपाय, ज्ञान रूप उपाय सत्यवृत्ति का हो गया अन्य। अच्छा, और दूसरे में क्या है कि धर्म साध्य से अन्य, तो ये लक्षणा वाला हो गया। अच्छा, चले जी। तो अब देखना, तो यहाँ पर क्या है कि इन दो का सामानाधिकरण माना ना सिद्धांती ने, दो का, और सिद्धांति के अनुसार चारों का सामानाधिकरण नहीं होगा, दो का सामानाधिकरण तो स्पष्ट हो गया कि धर्माद अन्यत्र, इन यहाँ पर दोनों अन्यत्र पदों के द्वारा उपाय ही पूछा गया है। अब कहते हैं कि आगे उपाय तब पूछा जा सकता था, आगे मतलब दो के द्वारा उपाय पूछा गया, अब आगे उपाय नहीं पूछा जा सकता है, उपेय पूछा जाएगा। इसके लिए कहते हैं कालत्रय से परिच्छिन्न, कालत्रय से परिच्छिन्न कौन है, घटादी वस्तु में, तो कालत्रय से परिच्छिन्न से विलक्षण कौन है, ब्रह्म। कालत्रय से परिच्छिन्न वस्तुओं से विलक्षण ब्रह्म के वाचक आगे के दो अन्यत्र शब्द होने पर, आगे के दो अन्य तस्मात् कृताकृतात् का भी तो है, हाँ, तो ऐसे मतलब विलक्षण के वाचक है ना, तो उपेय है, विलक्षण क्या आपका उपेय, उपेय में ले लो उसके, तो वाचक आगे के दो अन्यत्र शब्द होने पर। अब यहाँ पर कहते हैं कालत्रय परिच्छिन्न, कालत्रय अपरिच्छिन्न, कालत्रय अपरिच्छिन्न का अर्थ कर सकते हैं कालत्रय परिच्छिन्न से विलक्षण, जो ऊपर आया था ना, कालत्रय अपरिच्छिन्न का अर्थ क्या कर सकते हैं, तो कालत्रय परिच्छिन्न से विलक्षण उपाय होता है क्या, नहीं होता, नहीं। तो वही है कि कालत्रय परिच्छिन्न से विलक्षण उपाय का परामर्श संभव नहीं है, यहाँ जोड़ना पड़ेगा कि कालत्रय परिच्छिन्न से विलक्षण उपाय संभव न होने से कालत्रय परिच्छिन्न से विलक्षण उस उपाय का परामर्श संभव नहीं है। क्या जोड़ेंगे, कालत्रय परिच्छिन्न से विलक्षण उपाय संभव न होने से, कालत्रय परिच्छिन्न विलक्षण उपाय का परामर्श संभव न होने से, परामर्श कर से बोध, तो क्या होगा कि फिर उपाय तो बाद के दो अन्य शब्दों से उपाय नहीं ले सकते हैं, पहले दो अन्य शब्दों से उपाय लिया, बाद के दो अन्य शब्दों से उपाय नहीं लिया जा सकता है, तो सामानाधिकरण हुआ। तो सामानाधिकरण के भंग से, सामानाधिकरण भंग क्यों होगा, क्योंकि उपाय का परामर्श संभव न होने से, सामानाधिकरण के भंग से प्राप्त बोधकत्व ही उचित है। किसका प्राप्त बोधकत्व, बाद के दो अन्य शब्दों का, तो दो प्रापक के बोधक हुए, दो प्राप्त के बोधक हुए। अब ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि यदि दो क्या शब्द होते तब क्या होता कि वहाँ पर सामानाधिकरण का भंग होता,
यहाँ तो नहीं है। पर दो चार शब्द नहीं है, जो अन्य धर्मात अन्य धर्मात में बताया था ना कि दो चार शब्द नहीं है, इसलिए वहाँ पर समानाधिकरण ही होगा, एक अर्थ के ही बोधक होंगे। एक अर्थ के बोधक क्यों होंगे? क्योंकि दो चार शब्द नहीं है। तो दो चार शब्द होते तो समानाधिकरण होता, और नहीं होने से समानाधिकरण हो गया। तो सिद्धांती कहेगा जहाँ चार शब्द नहीं है वहाँ भी समानाधिकरण होना जरूरी नहीं है, जहाँ चार नहीं है वहाँ भी समानाधिकरण होना जरूरी नहीं है। हाँ? जैसे देखना ये जैसे क्या है कि नीलो दीर्घा रक्तो ह्रस्वा का, ऐसा कहने पर नील पद और दीर्घ पद का विरोध है क्या? नहीं है। नील और दीर्घ पद का विरोध न होने के कारण इन दोनों का एक अर्थबोधकत्व सिद्ध है। नील वस्तु दीर्घ हो सकती है, दीर्घ वस्तु नील हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार रक्त ह्रस्वयोश्चा, रक्त और ह्रस्व पदों का विरोध परस्पर में विरोध न होने के कारण उनका भी एक अर्थबोधकत्व सिद्ध है। तो दो पदों का एकार्थ बोधकत्व हुआ, चारों पदों का एकार्थ बोधकत्व हुआ क्या? हाँ, मतलब चार पद के अभाव होने पर भी सभी पदों का एकार्थ बोधकत्व नहीं होता है। तू किंतु चार शब्दाभाव अपनी, चार शब्द का अभाव होने पर भी चारों का समानाधिकरण नहीं देखा गया, लग गया न दृष्टम। किंतु वस्तु द्वय प्रश्न बोधकत्व ही है, वस्तु द्वय से संबंधी प्रश्न का बोधक है। कौन सा वाक्य? नीलो दीर्घो रक्तो ह्रस्वा का, लग गया। वह वाक्य वस्तु द्वय से संबंधी प्रश्न का बोधक है। एवं इसी प्रकार से यहाँ भी कहा अन्य धर्माद अन्य धर्माद में यत शब्दान्वित, मतलब यत शब्द के अन्वय वाले, यत शब्द के अन्वय से युक्त, यत शब्द के साथ अन्वय किए जाने वाले दो चार शब्द का अभाव होने पर भी सामानाधिकरण ज्ञात नहीं होता है। अब तुष्य दुर्जन न्याय से बोल रहे हैं, मतलब उसका क्या था कि पूर्व पक्षी का कथन कि आग्रह यह था कि उपाय का प्रश्न नहीं किया गया, केवल उपाय का प्रश्न किया गया। तो अब जो है ना तुष्य दुर्जन न्याय से कहा जाएगा केवल उपाय का प्रश्न मान करके भी आपको तीनों का मानना पड़ेगा। ये में उपेता भी हो गया था वैसे। हाँ, उपाय भी हो जाएगा। तुष्य दुर्जन न्याय, हाँ, दुर्जन को संतुष्ट करने के लिए उसकी बात को मान करके दिया जाएगा, ऐसा समझना। तुष्य दुर्जन न्याय है। और गुड़ जीवा न्याय जानते हैं? गुड़ जीवा न्याय, छोटे बच्चे कड़ू दवा खाएं तो जीभ पर हो गया माता गुड़ रख देगी, ले, और खुश हो जाएगा, पीछे से दवाई ठूस देगी कड़ू दवाई। तो ये गुड़ जीवा न्याय भी कह सकते हैं कि उसके अनुसार मान करके चल रहे हैं। दवाई है नहीं, उसको कड़ू दवाई चम्मच पे जिस करके नहीं पत्थर में पिलाते हैं, बच्चों को पिला देते हैं। बैलों को देखो ऐसा भर करके बांस की नली में पिला देते हैं। आगे देखेंगे कि अथवा हुआ, मतलब अथवा आपकी भगवत उक्त रीत्या आपके द्वारा प्रतिपादित रीति से चारों का एक अर्थ बोधकत्व हो, चारों का समानाधिकरण हो, चारों अन्य शब्दों का समानाधिकरण हो। फिर भी अथापि करते फिर भी द्वितीय व्याख्या में, जो व्यासार्य की द्वितीय व्याख्या थी ना, तो द्वितीय व्याख्या में जैसे उपेय के प्रश्न में उपेता का अंतर्भाव किया गया है, उसी प्रकार उपाय का भी, अच्छा तो ऐसा लगा लेना, कल हमने बताया था ना, उसी प्रकार प्रश्नोत्तर में उपाय का भी अंतर्भूतत्व है। तो प्रश्नोत्तर में क्या है, उपाय भी अंतर्भूत है, उपाय संबंधी भी प्रश्नोत्तर है। पर ऐसा लगाइए फिर भी अथापि का फिर भी प्रश्नोत्तर में अच्छा ठीक है, प्रश्नोत्तर में हम अन्वय बताएंगे कहाँ करना है, ठीक है। द्वितीय व्याख्या में जिस प्रकार उपेय के प्रश्न में उपेता का अंतर्भाव माना गया है, उसी प्रकार उपेय के प्रश्न में उपाय भी अंतर्भूत है। हम जैसा कह रहे वैसा देखना, उसी प्रकार उपेय के प्रश्न में उपाय भी अंतर्भूत है। कैसे अंतर्भूत होने से? त्रयाणाम एवं चैवम उपन्यासा प्रश्नश्चा, इस प्रकार इस सूत्र में निर्दिष्ट उपाय और उपेता संबंधी प्रश्नोत्तर को अत्यंत स्पष्ट होने से, प्रश्नोत्तर को अत्यंत स्पष्ट होने से, अच्छा क्षति का अभाव होने से, एक मिनट, तो फिर वो उसका वो प्रश्न का अन्वय, हाँ, अत्यंत स्पष्ट होने से, प्रश्नोत्तर की क्षति का अभाव होने से ऐसा कह सकते हैं कि प्रश्नोत्तर की हानि न होने से, प्रश्नोत्तर की हानि यहाँ लगेगा। अब प्रयास करो, उपाय उपेता के प्रश्न का अत्यंत स्पष्ट होने से कोई
नहीं तो प्रश्नोत्तर को यहाँ मत लाइए, वहीं रहने दीजिए। फिर भी द्वितीय व्याख्या में जिस प्रकार उपेय के प्रश्न में उपेयता का अंतर्भाव है, उसी प्रकार प्रश्नोत्तर में उपाय भी अंतर्भूत है। प्रश्नोत्तर में क्या है? उपाय भी। और जब प्रश्नोत्तर में उपाय अंतर्भूत है तो उपेय के लग गया। प्रश्नोत्तर में उपाय भी अंतर्भूत है, समझ लेना, वही करो अन्वय। अंतर्भूत होने से त्रयाणामेव चैवम उपन्यासा प्रश्नश्च, इस सूत्र में निर्दिष्ट उपाय और उपेयता संबंधी प्रश्नोत्तर को अत्यंत स्पष्ट होने के कारण हमारे क्षति का अभाव होने से, मतलब हमारे मत की क्षति का अभाव होने से, हमारे मत की क्षति तो नहीं हुई, तो तीनों का प्रतिपादन हो गया। क्षति का अभाव होने से, और क्या कहते हैं बाद में, तत्ते पदम संग्रहण ब्रवीमि, इस प्रकार पद शब्द से कहा गया क्या है? प्राप्त। तो प्राप्त का ही प्रतिवचन, प्राप्त के ही प्रतिवचन से प्रतिपाद्यत्व की, प्राप्त के ही प्रतिवचन से प्रतिपाद्यत्व की स्पष्ट प्रतीति होने से, स्पष्ट प्रतीति या स्पष्ट प्रतीति होने से अब हम क्या है? विश्राम करते हैं। अधिक बोलने से विश्राम करते हैं कि प्रतिवचन से प्रतीति किसकी हो रही है? प्रतिवचन से किसका प्रतिपादन हो रहा है? प्राप्त का। तो ये प्रधानता जो है प्रतिपादन हो रहा है, समझ लेना। किसका? कैसे हो रहा है? प्रधानता, बस ये समझ लेना, प्रधानता। बाकी अप्रधान रूप से तो कहा ही गया है। कहते हैं हम विश्राम करते हैं और प्रकृतम अनुसरामा, प्रसंग का अनुसरण करते हैं। आइए, शंका हो तो पूछना। अब हम आगे आज 3 मंत्र का अब देखिए, ये देखना, ये नचिकेता ने प्रश्न किया है ना चतुर्दश मंत्र से। तो नचिकेता ने क्या पूछा है कि उपाय को और उपेय को, ठीक है। तो नचिकेता के प्रश्न करने पर यम देवता उपेय परमात्मा में श्रद्धा कराने के लिए उसके वैभव का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं। किसके वैभव का? उपेय परमात्मा के। उपेय परमात्मा के वैभव का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं। तो उपेय परमात्मा के वैभव का प्रतिपादन क्यों करते हैं? उपेय में श्रद्धा कराने के लिए। उपेय में श्रद्धा कराने के लिए तो उसकी है ही श्रद्धा, और श्रद्धा बढ़ाने के लिए, और श्रद्धा बढ़ाने के लिए देखिए जी, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। देखिए, सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति च यत् सर्वाणि तपांसि वदन्ति यद् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्पदम ते, तत्पदम तत्ते है ना, तत्पदम ते संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। ओम इति एतत् लगाइए। सर्वे वेदाः की संपूर्ण वेद, यत् पदम का अर्थ है, पदम का अर्थ है प्राप्य। पदम का क्या अर्थ है? प्राप्य। संपूर्ण वेद जिस प्राप्य का वर्णन करते हैं, संपूर्ण वेद जिस प्राप्य का वर्णन करते हैं, क्या यत्, और जिसको उद्देश्य करके, यहाँ भी वेद वदंती क्रिया का कर्ता वेद को ले लो, और सभी वेद, यद का अर्थ है जिसको उद्देश्य करके, सभी वेद जिसको उद्देश्य करके, नहीं, वेद जिसको उद्देश्य करके, सर्वाणी तपांसि वदन्ति, सभी तपों को कहते हैं, सभी तपों को कहते हैं। लग जाएगा। यद का अर्थ क्या हुआ? वेद जिसको उद्देश्य करके, मतलब जिस प्राप्ति को उद्देश्य करके, जिस प्राप्ति को उद्देश्य करके, हाँ, वेद जिस प्राप्ति को उद्देश्य करके सर्वाणी तपांसि वदन्ति, सभी तपों को कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि वेद जिसको उद्देश्य करके, जिसको उद्देश्य करके और उनकी प्राप्ति के साधन रूप से सभी तपों को कहते हैं। यदि इच्छन्तः, कि जिसको प्राप्त करने की इच्छा करते हुए, जिसको प्राप्त करने की इच्छा करते हुए मुमुक्षु जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मुमुक्षु जन ब्रह्मचर्य, हाँ, यत का अर्थ है जिसको, इच्छन्ता प्राप्त करने की इच्छा करते हुए, जिसको प्राप्त करने की इच्छा करते हुए मुमुक्षु जन ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तत्पदम, उस पद को, ते करते तेरे लिए, उस पद को तेरे लिए संग्रह से कहता हूँ, उस पद को तेरे लिए संग्रह से कहता हूँ। संग्रह करते संग्राहक शब्द,
संग्राहक शब्द। अब इसका व्याख्या बताएंगे, बताते हैं। कहते हैं कि उस पद को, तत्पदम, उस पद को, पद का अर्थ क्या है? प्राप्त। उस प्राप्त को तेरे लिए संग्रह से कहता हूँ, मतलब संग्राहक शब्द से कहता हूँ। और वो संग्राहक शब्द क्या है? ओम इति एतद् ओम। यहाँ सुनो, ओम जो है ना, ओम में अकार के द्वारा क्या कहा जाता है? परमात्मा। और मकार के द्वारा क्या कहा जाता है? जीवात्मा। जीवात्मा कहा जाता है ना। तो ये जीव, ये परमात्मा और जीवात्मा का संग्रह किस शब्द के द्वारा हुआ? ओम। ओम के द्वारा। तो ये संग्राहक शब्द हो गया। ओम में अकार, अकार उकार मकार 3 है। हाँ। तो अकार के द्वारा परमात्मा कह दिया गया, मकार के द्वारा क्या कह दिया गया? जीवात्मा। तो वो दोनों के संबंध का बोध कराता है। तो प्राप्त तो कहते हैं उस पद को संग्राहक शब्द से कहते हैं। संग्राहक, हाँ, संग्राहक शब्द से कहते हैं। वो क्या है? ओम है। वो क्या है आपका? ध्यान देना, संग्राहक शब्द से किसको कहते हैं? प्राप्त को। और फिर क्या बता दिया? उसको ओम कह दिया। क्या कह दिया? ओम। हाँ, प्राप्त को यहाँ पर ओम कह दिया। तो अर्थ बताना चाहिए, लेकिन शब्द बोल दिया ना उसके लिए। ये सब व्याख्या से स्पष्ट होगा। चलो व्याख्या में आ जाइए। ये संक्षेप में सुन लेना। एक सनातन धर्म की मान्यता है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम देयम। मंत्र और ब्राह्मण ये दोनों ही वेद हैं। मंत्र का मतलब संहिता, संहिता भाग और ब्राह्मण भाग ये दोनों ही वेद हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया? सर्वे वेदा यत् पदम आवनंती, की संपूर्ण वेद जिस प्राप्त का वर्णन करते हैं। गीता में भी है ना, वेदै से सर्वै ब्राह्म्यो वेद्या। भगवान कहते हैं संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही वेद हूँ। तो संपूर्ण वेद परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं। और फिर क्या था? तपान से सर्वाणी यद वदंती, वदंती क्रिया करता किसको बनाया था अभी? वेद, वेद को, है ना। तो वेद, और फिर क्या था यहाँ पर? क्या था? यद है ना, को जिसकी प्राप्ति के लिए वेद सभी तपों को कहते हैं। जिसकी प्राप्ति के लिए वेद सभी तपों को, समझ गए? जिसकी प्राप्ति के लिए वेद सभी तपों को कहते हैं। तप किसे कहते हैं? देखना, वेदोक्तेन प्रकारेण कृष्ण चांद्राणादि भी शरीर शोषणम यत्तत् तप इति उच्यते बुधई। वेदोक्तेन प्रकारेण, वेदोक्त रीति से, शास्त्रोक्त रीति से, कृष्ण चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा, वेदोक्त रीति से कृष्ण चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा जो शरीर को सुखाना है, यद शरीर शोषणम, जो शरीर को सुखाना है वह तप है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। तो शरीर शास्त्रोक्त रीति से शरीर को सुखाना, मनमुखी रीति से नहीं, तो वो तप है। तप में क्या है? शरीर को सुखाना, शरीर को कष्ट देना ही तप है, समझ लेना। प्रातः काल गंगा स्नान करने से ठंडी तो लगती है, लेकिन क्या वो तप की श्रेणी में आता है, ये ध्यान रखना। पहले सूखे हुए शरीर वाले को तप करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको भी तप करना चाहिए था, संभव पहले सूख गई है, समझते नहीं है। तो तप करने से क्या है कि सुकृत अर्जित होते हैं ना, पाप नाश होता है। तो कैसे कर पाएगा यदि तप नहीं करेगा? करने का सामर्थ्य हो तो करना चाहिए। अच्छा, तो शरीर को सुखाना तप है, ध्यान रखना। लोग सोचते हैं शरीर क्यों बर्बाद कर रहे हो? शरीर बर्बाद नहीं कर रहे, इसका मतलब तपस्या नहीं कर रहे हो, यही अर्थ हो गया उसका। आगे देखना, कृष्ण चांद्रायण व्रत में क्या होता है? फिर एक दिन 1 गिलास खाना, दूसरे दिन 2 गिलास, 3 गिलास, 15 दिन तक बढ़ाना, 15 दिन के बाद में फिर कम करना, 1 गिलास कम करना। और गिलास का मतलब ये नहीं मुंह में खूब रोटी खा ली, एक क्या कुक्कुट के अंडे के बराबर परिमाण बताया है, थोड़ा इतना गिलास लेना है, ऐसा उसका जैसा बड़ा कुक्कुट का बड़ा। अच्छा, तो ऐसा है। तो ऐसा उससे क्या है कि अंतःकरण शुद्ध होता है, पाप क्षय होते हैं। तो ये कौन सा हो गया ये? कौन सा बताया अभी आपने? क्या? चांद्रायण। कृष्ण चांद्रायण कठिन है चांद्रायण से, तो ये सब उपवास करना चाहिए। कृष्ण चांद्रायण में क्या है? अंतःकरण की शुद्धि, थोड़ा उससे क्लिष्ट है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए सब करना चाहिए। और देखो मतलब क्लिष्ट, हाँ थोड़ा क्लिष्ट है, नाम में समझा है। अब देखना आगे एक परिभाषा और दी है तात्पर्य चंद्रिका टीका की, गीता की टीका तात्पर्य चंद्रिका है गीता वास्तव की। तप क्या है? शास्त्रीय भोग संकोचा तपः, शास्त्र विहित भोगों का संकोच तप है। अब सुनिए, भोग भोगना है ना, तो लोग क्या है कि आजकल चोरी ठगी बेईमानी से पैसा अर्जित करके, चोरी ठगी का कमा करके अथवा चोरी ठगी करने वालों से दान ले करके जो खूब सुख सुविधा से रहते हैं, तो क्या है, तो महापापी का जीवन है वो। तो अभी देखना, लेकिन कोई यदि कोई अपने खून पसीने की कमाई, ईमानदारी की, नंबर 1 की कमाई करके खून पसीने से भी कोई भोग भोगे, तो उसमें पाप नहीं है, शास्त्र विहित है ना। लेकिन वो तप की श्रेणी में नहीं आएगा। वो शास्त्र विहित भोग हैं जो मैं खून पसीने की कमाई से मेहनत करके जो अर्जित करके उपयोग करेंगे, उसमें पाप नहीं है।
तो वो कैसा भोग हुआ? शास्त्रीय भोग हुआ। तो लेकिन तप किसे कहते हैं? शास्त्रीय भोगों का भी संकोच करना, शास्त्रीय भोगों का भी संकोच। हाँ, शास्त्रविद भोगों को भी न भोगना, वो क्या है? आपका तप है। ये ध्यान रखना। हाँ, शास्त्रीय भोगों का शास्त्रविद भोगों का को कम करना, शास्त्रविद भोगों का भी संकोच करना तप कहलाता है। योग सूत्र के व्यास भाष्य में तप का क्या लक्षण दिया? तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना तप है। द्वंद्व क्या है? शीत उष्ण है ना। जितना शीत सहन कर सको करो भाई, शरीर का सामर्थ्य देख करके। गर्मी सहन कर सको करो, व्याकुल मत हो, पंखा चाहिए वो चाहिए, यथासंभव सहन करना चाहिए। शरीर की प्रकृति को प्रकृति के अनुसार चलने का प्रयास करो। तो शीत उष्ण क्षुधा पिपासा को भी सहन करना। लोग बोलते हैं 3 बार खाएंगे, 3 बार खाएंगे तो कहाँ से तप हो गया जी? क्योंकि भूख लगती है तो भूख को सहन करना तो तप की श्रेणी में आ गया। ओंकारेश्वर में स्वामी रामानंद जी बड़े अच्छे महात्मा हैं। शरीर चला गया, ऐसा कोई साधु समाज में ऐसा कोई नहीं था उनके बराबर, तपस्वी थे। उनसे कोई एक महात्मा बोला, महाराज आपके आश्रम में भाल भोग नहीं मिलता है। बोले साधु बनेगे हो तुम? क्यों साधु बने? उन्होंने पूजा खाने के लिए बने हो, समय से तुमको भोजन मिल जाता है 10:30 तो साधु क्यों बनेगे? एक प्रश्न किया उन्होंने। तो मतलब तप ये जरूरी है जीवन में। द्वंद्वों को सहन करना ही तप है। क्षुधा पिपासा सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब सहन करना चाहिए। ये मान ले कि हमारा ये कर्तव्य है। तो ये है। अब इस शास्त्र में 2 बार भोजन की अनुमति दी है, वो भी गृहस्थ के लिए। साधु को हो सके तो और कम करना चाहिए, कम करना चाहिए। 2 बार अग्निहोत्र की तरह प्रातः सायं भोजन की विधि है। 3 बार भोजन शास्त्र सिद्ध करता है। एकान्न भोजी को तो सोच क्या है कि वो तपस्वी मानते हैं शास्त्रकार। 3 टाइम कैसे हो जाएगा? 1 टाइम खाना। अब 3 टाइम जो है असंभव, तो 3 टाइम तो खाते हैं। अच्छा हाँ, नाश्ता चलिए तो ये अब आगे चलना। एक दोना पोंगल क्या हो जाए? बकरी जैसा दिन बच करना, थोड़ा थोड़ा, एक बार भरपेट खा लो, 1-2 बार। अब देखना मुंडकोपनिषद में अभी तो क्या बताया? तपान सर्वाणी चाहिए बदंती है ना। जिसकी वेद जिसकी प्राप्ति के उद्देश्य से सभी तपों को लग जाएगा। जिसकी प्राप्ति के उद्देश्य से वेद सभी तपों को कहते हैं। अब देखना यहाँ पर सभी तपों को कहते हैं। अब एक श्रुति उद्धृत है, यस्य ज्ञानमयम तपा है, जिसका ज्ञान रूप तप है। जिसका ज्ञान रूप, ये परमात्मा के लिए कहा गया। परमात्मा का तप क्या है? ज्ञान रूप। तो कहने का मतलब है इस श्रुति के अनुसार तप का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान, ज्ञान रूप तप है ना। तब क्या होगा कि फिर यहाँ पर तप का अर्थ जब ज्ञान हो गया तो लक्षणा से श्रुति में जो आया है ना तपांसी पद, तपांसी पद से ज्ञान की प्रधानता वाले वेद भाग का ग्रहण होगा। ज्ञान की प्रधानता वाला वेद भाग कौन है? उपनिषद। कौन है आपका? जब तपांसी से जब आप उपनिषद को लेंगे तो सर्वे वेदा का अर्थ संकुचित करना पड़ेगा। वहाँ कर्मकांड भाग का लेना पड़ेगा कि संपूर्ण कर्मकांड भाग, संपूर्ण कर्मकांड। हाँ, पहले तो मंत्र ब्राह्मण सभी वेद लेते थे। चलिए, तो फिर ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। सर्वे वेदा का क्या अर्थ होगा कि वेदों का संपूर्ण कर्मकांड भाग जिस प्राप्ति का वर्णन करता है, तथा उपनिषद भाग उपनिषद भाग भी जिसको कहता है। उपनिषद भाग भी जिसको कहता है। तपांसी सर्वाणी मतलब सभी उपनिषद जिसको कहते हैं, सभी उपनिषद जिसको लग जाएगा। अच्छा देखना कि पूर्व भाग में क्या होता है कि पूर्व भाग में भी साक्षात परमात्मा के प्रतिपादक मंत्र हैं, पर अधिकतर मंत्र पूर्व भाग के जो मंत्र हैं वो देवताओं का, इंद्र आदि देवताओं का प्रतिपादन करते हुए उनके अंतरात्मा परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं, है ना। तो उनका भी प्रतिपाद्य कौन है? परमात्मा। अच्छा, अब देखना एक ऐसी भी व्याख्या आई है कि जो वेदों के अंतर्गत ब्राह्मण भाग के अंतर्गत आरण्यक भी है। ब्राह्मण भाग के अंतर्गत क्या है? आरण्यक है। तो अरण्य में रहने वाले तप की प्रधानता वाले ऋषि उनका अध्ययन करते थे। तो तपांसी पद से आरण्यक को भी ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं? आरण्यक को ले सकते हैं, है ना। आरण्यक को ले सकते हैं। तो अब क्या कहना पड़ेगा कि आरण्य की ये संपूर्ण आरण्यक जिसका संपूर्ण आरण्यक जिस प्राप्त परमात्मा का वर्णन करते हैं, आरण्यक भी ले सकते हैं। अथवा तप शब्द जो है ना, तप शब्द से तप की प्रधानता वाले ऋषियों को भी ले सकते हैं कि सभी ऋषि जिस प्राप्त को कहते हैं, सभी ऋषि जिस प्राप्त का वर्णन करते हैं। अब देखना, यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरंती है, यदि क्षंतम ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन कौन करता है? मुमुक्षु करता है। ब्रह्मचारी तो सभी करते हैं। अच्छा, तो ऐसा भी कर सकते हैं यदि क्षंतम कि जिसकी इच्छा से ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो यहाँ पर देखो ब्रह्मचारी का एक अर्थ लिखा है, ये लगा देखो, ब्रह्मचारी में जो ब्रह्म शब्द है ना,
तो ब्रह्म का अर्थ है वेद। ब्रह्म का क्या अर्थ है? वेद। हाँ, ब्रह्म शब्द जो का अर्थ वेद भी होता है। और तद अध्ययनार्थम प्रथम अपनी ब्रह्म, सिद्धांत कौमुदी का है, क्या देखते हो? हाँ, समास प्रकरण या समासाश्रय प्रकरण का होगा। हमको याद था जो हमने पाठक गुरु जी से पढ़ा था, स्मृति में था तो मैंने लिख दिया, तभी का हमको याद था। 30 साल से ज्यादा का हमने याद रखा, 32 साल का। तो ब्रह्म का अर्थ क्या है यहाँ पर? वेद है। तद अध्ययनार्थम, तद से क्या लेना है? वेद। वेद के अध्ययन के लिए किए जाने वाले व्रत को भी क्या कहेंगे? ब्रह्म। लक्षणा से ब्रह्म का अर्थ वेद है, और लक्षणा से वेद के अध्ययन के लिए किए जाने वाले व्रत को भी क्या कहेंगे? ब्रह्म। व्रत को क्या कहेंगे? वेदाध्ययन के लिए व्रत लेना पड़ेगा। क्या व्रत लेना पड़ेगा? भूमि पर शयन करना पड़ेगा। जूता चप्पल नहीं पहन सकते हैं, जूता चप्पल नहीं पहनेंगे, साबुन तेल नहीं लगा सकते हैं, दर्पण में मुख नहीं देख सकते हैं, है ना। और ज्यादा क्या है कि चटर पटर भोजन नहीं कर सकते हैं, भिक्षान्न शास्त्र लेकर के। ऐसे ही करना है तिलक, पानी से देख लो, अंदाज से करो। दर्पण में मुख देखना मना है ब्रह्मचारी को। पुण्य लगाने के लिए दर्पण की जरूरत नहीं। हाँ, दर्पण किसी के लिए भी जरूरत नहीं है। तो और स्त्री जैसा सजावट करने के लिए लोग जो है दर्पण देखता है, और कुछ नहीं है। दर्पण के बिना ब्रह्मचारी को मना है। तो अब देखेंगे, तो ये क्या है, क्या मैं कहता हूँ, तो ये सब नियम है। भिक्षा मांग करके भोजन करना है, भिक्षा मांग करके लाए, गुरु के सामने रख दे, और गुरु जी जब कहे तब उसको पाले, और गुरु के सोने के बाद सोए, और जगने के पहले जग जाए। ये नियम है। और वहीं सामने गुरु के बैठा रहे दिन भर, बस ये जो जैसा कहें वैसा करो, ये नियम है। ये नियम लेना पड़ता है। तो लगाइए, वेद के अध्ययन के लिए किए जाने वाले व्रत को भी क्या कहते हैं? ब्रह्म। और तत्चरति, चरति करते आचरति, तत् से क्या लेना है? तत्चरति मतलब हाँ, वो व्रत का, हाँ, कि उस व्रत वेदाध्ययन के व्रत का आचरण करता है, इसलिए क्या कहते हैं उसको? ब्रह्मचारी। तो ये ब्रह्मचारी है। अब देखेंगे यहाँ पर, अभी तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य जो है ना, शास्त्रों में 8 प्रकार का मैथुन आया है, उसका विरोधी क्या है? 8 प्रकार का ब्रह्मचर्य है। ये सब पालन करना चाहिए ब्रह्मचारी को। देख लेना जा करके, अग्नि पुराण का हमने दे दिया है इसमें। यहाँ पर 8 प्रकार का मैथुन, उसके विपरीत क्या है? 8 प्रकार का ब्रह्मचर्य। और देखेंगे, गीता वास्तव का एक लक्षण दिया है, ये ब्रह्मचर्यम योषित्सु भोग्यता बुद्धि युक्त ईक्षणादि रहितत्वम। योषित्सु का अर्थ क्या है? स्त्रियों में भोग्यत्व बुद्धि रख कर, ईक्षण का अर्थ दर्शन, स्त्रियों में भोग्यत्व बुद्धि रख करके उनको न देखना ब्रह्मचर्य है। मतलब भोग्य बुद्धि से उनको न देखना क्या है? ब्रह्मचर्य है। ये बिना भोग्य बुद्धि के देख सकते हैं। देखना क्यों? यदि नजर पड़ जाए तो भोग्य बुद्धि नहीं चाहिए, ये मतलब है। देखना ही क्यों? साधक को हमेशा परमात्मा को ही देखना चाहिए। सर्वभूतेषु च आत्मानम, सभी भूतों में परमात्मा को देखना है, ऐसा ये समझना है। अब देखना कि स्त्रियों में भोग्यत्व बुद्धि रखकर उनको ना देखना क्या है? आपका ब्रह्मचर्य। मतलब भोग्यत्व बुद्धि के बिना देखते हैं तो ठीक है, और नहीं तो वो ब्रह्मचर्य का विपरीत हो रहा है काम। और तात्पर्य चंद्रिका का लक्षण है, ब्रह्मचर्यम चा योषित्सु भोग्यता बुद्धि वर्जनम। स्त्रियों में भोग्यत्व बुद्धि का त्याग क्या है? ब्रह्मचर्य। अच्छे लक्षण है। अब देखना, तो ये ऐसा जो है कि यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती, तो ब्रह्मचर्य तो ऊपर बताया गया अभी ना। और वस्तुता से देखना, वस्तुता प्रस्तुत कट श्रुति में पठित ब्रह्मचर्य शब्द ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले सभी आचरणों का बोधक है, क्योंकि मुमुक्षु का प्रकरण है ना, केवल गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र का नहीं है। तो ब्रह्म प्राप्ति अर्थ आचरणम ब्रह्मचर्यम, यहाँ पर सभी जगह के लिए नहीं, यहाँ पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला जितना आचरण है सब किस कोटि में आएगा? ब्रह्मचर्य में। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप जाना भी क्या है आपका? ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आएगा। हाँ, तद विज्ञानार्थम सा गुरु में विगच्छेद समीप वाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठान, हाथ में संविदा लेकर ब्रह्म को जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। आगे देखेंगे, यमराज नचिकेता के लिए उस प्राप्त परमात्मा को संग्रह से कहते हैं, संक्षेप से कहते हैं कि ओम यह प्राप्त परमात्मा है। संग्रह से कहते हैं ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, ओम इति एक अक्षर वाला ब्रह्म गीता कहती है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधा स्मृता, ओम भगवान का नाम है ना, तत्सवाच का प्रणवा। तो इत्यादि शास्त्र परमात्मा का बोधक ओम शब्द को कहते हैं ना। ओम शब्द परमात्मा का वाचक है। किसका वाचक है? परमात्मा।
हाँ, इसलिए परमात्मा को श्रुति ओम कह रही है। ओम यहाँ पर क्या है, तत्ते पदम संग्रहण ब्रवीमि, कि उस प्राप्त को मैं संग्रह शब्द से कहूंगा। संग्रह शब्द से किसको कहेंगे? परमात्मा। प्राप्ति परमात्मा को कहेंगे। तो उसको क्या कह दिया? ओम। क्या कह दिया? तो ओम जो शब्द ही तो बोलना चाहिए, अर्थ को पे बोल क्या दिया? शब्द, वही है। तो ओम प्राप्त परमात्मा स्वरूप का वाचक है, अतः श्रुति परमात्मा स्वरूप को ओम कहती है। और परमात्मा के वाचक ओम शब्द के अवयव आकार और मकार से क्रमशः परमात्मा और जीवात्मा कहे जाते हैं। इनका संग्राहक, इनका संग्रह करने वाला जो शब्द है उसे क्या कहेंगे? संग्रह। संग्रह शब्द समझिए, संग्रह करने वाला शब्द, ऐसा संग्राहक शब्द से कहते हैं। विद्यार्थी खूब माल खाते हैं भंडारा। 3 टाइम तो नॉर्मल है। आदत का लक्षण नहीं होगा नहीं, थोड़ा वजन करना चाहिए। थोड़ा का मतलब थोड़ा नहीं, बकरी जैसा दिन भर खाते रहो। नहीं, कल से इतनी वजन उसमें को सुबह हुआ दिन भर खाना देखा आपने? कुछ भी डाल दो खाते हैं। आजकल यही आदमी भी करने लगा है। आजकल के देखो दिन कभी चाय, कभी पकौड़े, कभी कैसे खाते हैं। पशु कम खाते हैं। हाँ, पहले पशु को खुला छोड़ देते इसलिए दिन भर वो खाते थे। अब पशु को बांध के 2 टाइम देते हैं। तो आदमी का देखेंगे औतरणिका आगे की ननु अस्मिन भी बख्शे नहीं, इसी में करा रहे हैं। नहीं औतरणिका इसकी रंगरा मनुष्य की। एवं प्राप्त पृष्ठो, इस प्रकार प्राप्त को पूछने पर, इस प्रकार प्राप्त को पूछने पर, जिससे पूछा गया उसे कहेंगे पृष्ठ। किससे पूछा गया? मृत्यु से ना। हाँ। इस प्रकार प्राप्त को पूछने पर ना जायते म्रियते इत्यादि के द्वारा विस्तार से प्राप्त के प्रतिपादन करने के इच्छुक, प्राप्त तत्व का प्रतिपादन करने का इच्छुक कौन है? मृत्यु देवता। इस समय श्रोता में अत्यंत आदर की सिद्धि के लिए या श्रोताओं के अत्यंत आदर कराने के लिए प्राप्त के वैभव को प्रकाशित करते हुए, मतलब प्राप्त के वैभव का बोध कराते हुए संग्रह कथन की प्रतिज्ञा करते हैं। संग्रह कथन की प्रतिज्ञा, हाँ, संग्रह कथन मतलब संग्रह से कथन। एवं प्राप्ति पृष्ठो, हाँ, उसमें क्या है? एवं पृष्ठो मृत्यु। अच्छा, तो प्राप्त उसमें नहीं है, तो एवं पृष्ठो मृत्यु है ना। तो आप प्राप्तियम को फिर जोड़ लेना। कि इस प्रकार पूछने पर, किसको पूछने पर? प्राप्त को। इस प्रकार प्राप्त को पूछने पर ना जायते म्रियते इत्यादि के द्वारा विस्तार से प्रतिपादन करने के इच्छुक मृत्यु देवता, यहाँ मृत्यु देवता का अन्वय कर लेना। विस्तार से प्रतिपादन करने के इच्छुक कौन? मृत्यु देवता। अब श्रोताओं के अत्यंत आदर की सिद्धि के लिए, या मतलब श्रोताओं का अत्यंत आदर कराने के लिए, किसमें? ब्रह्म में, प्राप्त में अत्यंत आदर कराने के लिए प्राप्त के वैभव का बोध कराते हुए, प्राप्त के वैभव को कहते हुए संग्रहोक्ति की प्रतिज्ञा करते हैं, मतलब संग्रह से कथन की प्रतिज्ञा करते हैं। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। अब देखना, यहाँ देखेंगे भाष्य में पदम का अर्थ क्या किया है? पद्यते इति पदम। पद्यते का अर्थ क्या है? गम्यते। पद्यते का क्या अर्थ है? गम्यते। और गम्यते का अर्थ प्राप्यते। जो गत्यर्थक धातु है ना, गम्यरी, तो गत्यर्थक धातु का अर्थ प्राप्ति भी है। क्या अर्थ है? प्राप्ति। गत्यर्थक धातुओं का ज्ञान अर्थ होता है, प्राप्ति भी अर्थ होता है। यहाँ प्राप्ति अर्थ लेना है। पद्यते पदी गतु धातु है, पद धातु गति अर्थ में है, तो पद्यते का अर्थ किया गम्यते। गम्यते का क्या अर्थ? प्राप्यते। कि पद्यते गम्यते इस व्युत्पत्ति के द्वारा पद शब्द प्राप्त स्वरूप का वाचक है। किसका वाचक है? तो क्या था? सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, यत् का यत् स्वरूपम, यत् स्वरूपम का अर्थ क्या है? प्राप्त स्वरूपम। कि संपूर्ण वेद जिस प्राप्त स्वरूप का साक्षात अथवा परंपरा प्रतिपादन करते हैं, साक्षात प्रतिपादन करता है उपनिषद भाग, उससे कैसे? परंपरा। चलो आगे आइए, मंत्र का अर्थ देखना है, आगे चलना। तपांस सर्वाणि च यद् वदन्ति, आगे बढ़ जाओ। तपांस सर्वाणि च यद् वदन्ति, तपांसी अर्थ करते हैं रंगरामानु स्वामी तो हमारे में। हाँ आगे आइए, तपांसी अर्थ करते हैं। ये क्या हुआ? तपांसी अर्थ है
तपा प्रधाना उपरितन भागा, मतलब तप की प्रधानता वाले आगे के भाग, तप की प्रधानता वाले ऐसा व्यासार्य ने व्याख्यान किया है। तप का अर्थ क्या बताया था हमने उसमें, तत्व विवेचनी में ज्ञान, यश ज्ञान मयम तपा के अनुसार तप का अर्थ क्या है? ज्ञान। तो फिर ज्ञान की प्रधानता वाले आगे के भाग, कौन से भाग? उपनिषद भाग, ऐसा व्यासार्य ने कहा है। सुनो, जो पहले वाला व्याख्यान है ना कि संपूर्ण वेद साक्षात अथवा परंपरा जिसका प्रतिपादन करते हैं, उस व्याख्यान के अनुसार तपांसी का अर्थ उपरितन भागा नहीं हो सकता है। जो संपूर्ण वेद आ गया ना, साक्षात अथवा परंपरा प्रतिपादन करते हैं, फिर तो यही होगा कि वो वेद जिसकी प्राप्ति के उद्देश्य से सभी तपों को कहते हैं, बताइए ना। और जो व्यासार्य का मत जो है पक्षांतर में आएगा। वेदा से समग्र आ ही गया तो फिर उसको अलग आधा लेके फिर ये करके तो ये तो उनसे मुझे जो लोग कर रहे हैं वो तो चले गए। चलिए, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है व्याख्यान। अब युक्तायुक्त का विचार आप करिए, ऐसा हो सकता है। अब देखना, तप का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान, ज्ञान की प्रधानता वाले आगे के। तो जब ये लेंगे ना व्यासार्य के अनुसार है, तो फिर वहाँ पर सर्वे वेदा का अर्थ साक्षात परंपरा नहीं करेंगे। हाँ, ले लो साक्षात परंपरा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो कर्मकांड भाग है ना उसमें ज्यादातर मंत्र तो परंपरा प्रतिपादन करते हैं, फिर कुछ साक्षात भी कर देते हैं। इस आधार से वो भी चल जाएगा, वो थोड़ा विश्लेषण करके ले लेना। यदि क्षंतम ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्यम का अर्थ है गुरुकुलवास। जो ब्रह्मचर्य व्रत है ना, वेदाध्ययन के लिए किया जाने वाला व्रत, उसमें गुरुकुलवास करना पड़ता है और 25 साल की अवधि तक घर जाना वर्जित है। समझ गए? 6 साल से लेकर 6-8 साल में जाए, 25 साल तक घर में जाना निषिद्ध है। बीच में छुट्टी में तो जा सकते हैं? नहीं, छुट्टी में वहाँ आश्रम का काम करना है, सेवा करनी है, गुरु आश्रम की, वेद रटना है, संहिता याद करनी है। पहले तो जंगल में होता था, जाने में दिक्कत थी। नहीं, नियम है, बिल्कुल मना है घर जाना 25 साल तक। 3 साल। अच्छा, आगे देखना, ब्रह्मचर्यम करते गुरुकुलवास। गुरुकुलवास भी जो है व्रत के अंतर्गत है। गुरुकुल में निवास करना, स्त्री संबंध का अभाववादी रूप, गुरुकुलवास तथा स्त्री संबंध का अभाववादी रूप क्या हुआ? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का यदि क्षमता करते हैं जिसको पाने की इच्छा करते हुए, यदि क्षमता क्या अर्थ है? जिसको पाने की इच्छा करते हुए गुरुकुलवास तथा स्त्री संबंध का अभाववादी रूप ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठानम कुर्वन्ति अथवा पालयन्ति। तद्दे परम संग्रहण ब्रवी में, अब देखो यहाँ संग्रह का अर्थ किया है, करण में लुट प्रत्यय किया है, ग्रह उपादान धातु है ना, संग्रहते अनेन, इसके द्वारा संग्रह किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? संग्रह। तो संग्रह किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर शब्द के द्वारा, तो शब्द को क्या कहेंगे? संग्रह। कौन सा शब्द यहाँ पर? लग गया। तो संग्रह से कहता हूँ, मतलब संग्रह शब्द से कहता हूँ। संग्रह शब्द कौन है? ओम। अब ये यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कि यहाँ पर थोड़ा स्त्री भाष्य की बात आ रही है। तो उन्होंने क्या कहा है कि तत्ते पदम संग्रहण ब्रवी में, उस पद को संग्रह से कहूंगा। किसको संग्रह से कहूंगा? बोलो। पद का मतलब प्राप्य। तो प्राप्य के कथन की प्रतिज्ञा है ना इसमें, लगाइए प्राप्य वक्तव्य तो प्रतिज्ञा परे, मतलब प्राप्य को कहने की, प्राप्य के कहने की प्रतिज्ञा का बोधक कौन है? ये मंत्र लग गया। प्राप्य वक्तव्य, तो प्राप्य के वक्तव्य का अर्थ कहने योग कौन है? प्राप्य। तो प्राप्य का वक्तव्य होगा ना, तो प्राप्य वक्तव्यत्व की प्रतिज्ञा के बोधक इस मंत्र में अर्थात अर्थता प्रणव के प्रशंसा की प्राप्ति होने से, या अर्थता प्रणव की प्रशंसा ज्ञात होने से। किसकी प्रशंसा ज्ञात हो रही है? क्योंकि ध्यान देना, उन्होंने क्या कहा? उस प्राप्त को मैं संक्षेप से कहूंगा, और फिर क्या बोल दिया उन्होंने बाद में? प्रतिज्ञा करके क्या कह दिया यम देवता ने? ओम। तो इसका मतलब जो है ना, शब्द बोल दिया, इसका मतलब ओम शब्द की प्रशंसा की जा रही है। किसकी प्रशंसा की जा रही है? हाँ, इस मंत्र में अर्थता प्रणव की प्रशंसा का ज्ञान होने से, या प्रणव की प्रशंसा का ज्ञान होने से, प्रणवम प्रशस्त, ऐसा किसमें? इति भाष्य से प्रणवम प्रशस्त, मतलब प्रणव की प्रशंसा करके, ऐसे इस भाष्य का। और सर्वे वेदा, ये तो भाष्य में क्या कहा गया? प्रणवम प्रशस्त है ना, प्रणव की प्रशंसा करके। यदि कहें प्राप्त परमात्मा की प्रशंसा की गई है, प्रणव शब्द की कैसे प्रशंसा की गई? तो कहते हैं प्रणव की अर्थता प्रणव की प्रशंसा ज्ञात हो रही है यहाँ पर।
चलिए, और सर्वे वेदा इत्यादि पादत्रय उक्त ब्रह्म प्रतिपादक तया प्रशस्त। सर्वे वेद, तो तीन, इस मंत्र में 4 पाद हैं। पहले क्या है? सर्वे वेदा यत् पदमावनन्ति, 1 पाद है, और फिर क्या होंगे 3 पाद? नहीं, शुरू के 3 पाद ले लो। सर्वे वेदा यत् पदमावनन्ति तपांश सर्वाणि यद वदन्ति यदि क्षंतम ब्रह्मचर्यो चरन्ति, ये 3 पाद लेना। लगाइए, सर्वे वेदा इत्यादि 3 पादों में कहे गए। 3 पादों में कौन कहा गया? ब्रह्म। तो 3 पादों में कहा गया ब्रह्म, उस ब्रह्म का प्रतिपादक कौन है? ओम। तो ब्रह्म प्रतिपादकत्वेन की, ब्रह्म का प्रतिपादक होने से प्रशंसा करके ओम की प्रशंसा क्यों की गई? ब्रह्म का प्रतिपादक और कहाँ पर की गई? 3 पाद। हाँ, 3 पादों में कहा गया ब्रह्म। 3 पादों में क्या कहा गया? और हाँ, 3 पादों में कहे गए ब्रह्म का प्रतिपादक होने से प्रशंसा करके। किसकी प्रशंसा करके? तो प्रणवम प्रशस्त ये भाष्य है, और उस भाष्य की व्याख्या क्या है? सूत्र प्रकाशिका। इस सूत्र प्रकाशिका वचन की असिद्धि नहीं है ना, अनुपत्ति मतलब असिद्धि नहीं है, असिद्धि नहीं है या असंगति नहीं। क्यों? कोई कहे कि यहाँ पर तो प्राप्ति की प्रशंसा की गई है। किसकी प्रशंसा? प्राप्ति की। लेकिन श्री भाष्यकार ने शब्द की प्रशंसा मानी, प्रणवम प्रशंसा। हाँ, तो श्री भाष्यकार ने प्रणवम प्रशंसा, प्रणव शब्द की प्रशंसा मानी, सूत्र प्रकाशिका कारण ने फिर ऐसा कहा। तो इसकी असंगति क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थतः प्रणव की प्रशंसा ज्ञात हो रही है। लगाइए, प्राप्ति वक्तव्यत्व की प्रतिज्ञा बोधक, प्राप्ति के वक्तव्यत्व की प्रतिज्ञा बोधक इस मंत्र में अर्थतः प्रणव की प्रशंसा का ज्ञान होने से प्रणवम प्रशस्त इस भाष्य का तथा सर्वे वेदा इत्यादि 3 पादों में कहे गए ब्रह्म के प्रतिपादक होने से ओम की प्रशंसा करके, क्या है ना यहाँ पर, क्या मालूम है ना? अनुपत्य क्या को यहाँ लाना, क्या सर्वे वेदा लग जाएगा। हाँ, इस भाष्य का और सर्वे वेदा इत्यादि 3 पादों में कहे गए ब्रह्म का प्रतिपादक होने से ओम की प्रशंसा करके इस सूत्र प्रकाशिका वचन की असंगति नहीं है। इसी द्रष्टव्यम, ऐसा जानना चाहिए। संक्षेपेण तत्प्रतिपादकम किम, संक्षेप संग्रहण का तो संक्षेपेण, संक्षेप से उसका प्रतिपादक करता हूँ, तो संक्षेप से उसका प्रतिपादक क्या है? संक्षेप से प्रतिपादक शब्द क्या है? तो ओम इति एतत् कहते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृता। इस प्रकार प्रणव का ब्रह्म वाचकत्व होने से, प्रणव का मतलब ब्रह्म का वाचक कौन है? प्रणव। सब प्रणव से कहा, प्रणव शब्द से, ओम शब्द से, तो ब्रह्म वाचकत्व किसका होगा? कि गीता कहती ओम तत्सत। इस प्रकार ब्रह्म का निर्देश 3 तरह से किया जाता है। ब्रह्म का निर्देश है तो ये ओम, इस प्रकार ब्रह्म का निर्देश किया जाता है। ओम क्या है? आपका ब्रह्म। तत् भी ब्रह्म है, सत भी ब्रह्म है। ब्रह्म को सत भी कहते हैं, तत् भी कहते हैं। हाँ, ऐसा है। ओम तत्सत, कहीं की ओम तत्सत जपते भी हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, ओम विष्णु कृष्ण विष्णु, हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत यहाँ सुबह गंगा पर वैकुंठ धाम है, उसमें हरिओम तत्सत चलता है सुबह कीर्तन। नहीं, कीर्तन करते हैं इसमें करते हैं सुबह, वैकुंठ धाम गंगा पार है, उसमें करते हैं। चलिए आगे। इसमें अस्मिन मंत्र के बाद क्या लिखा हुआ है? प्राप्य वक्तव्यत्व प्रतिज्ञा पर अस्मिन मंत्रे, अर्थात प्रणव प्रशंसाया लाभार्थ। अर्थात मतलब अर्थता। हाँ, अर्थता। एक शब्दता कुछ होता है, कुछ अर्थता होता है, तो यहाँ अर्थता समझना। चलिए यहाँ पर तो अब ध्यान देना कि ओम तत्सिद्ध इस प्रकार ब्रह्म का 3 प्रकार से निर्देश, स्मृता का उक्ता कथिता। इस प्रकार प्रणव का ब्रह्म वाचकत्व होने से, गीता में क्या बताया? प्रणव ब्रह्म का, प्रणव का ब्रह्म वाचकत्व होने से या प्रणव को ब्रह्म का वाचक होने से, तथा प्रणव के अवयव आकार और मकार को परमात्मा और जीव का वाचक होने से, परमात्मा और जीव का लग गया। प्रणव के अवयव आकार और मकार को परमात्मा और जीव का वाचक होने से उपाय उपेत्रो उपदिष्टत्वम, कि यहाँ पर उपाय का अर्थ समझना कि उपासना द्वारा उपाय कौन? ओम। उपासना द्वारा उपाय कौन हुआ? ओम। उपाय और उपेता का भी उपदिष्ट है। उपेता का मतलब कौन हुआ? उपाय और उपेता जीव, क्योंकि वो मकार से कह दिया गया ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो ऊ से तो उपे को कहा जाता है ना। ऊ से नहीं, आ से तो कह दिया गया। उपे और उपेता का संबंध हुआ ना। आपको कहना कैसा है? यहाँ पे उपाय और उपेत्री ऐसा समझना। उपेता तो मकार से कह आ गया, ठीक है। यहाँ पर ओम ही उपासना द्वारा उपाय बन रहा है। उपासना द्वारा कौन उपाय बन रहा है?
ओम ही उपाय बन रहा है। नहीं, यहाँ तो अकार और मकार के लिए हो रहा है ना। वो ठीक है, पर ओम आगे देखना, आगे प्रसंग देखेंगे, ओम की उपासना बताई गई है, तो उपासना द्वारा ओम ही उपाय बन रहा है। उपाय ओम स्वयं है, उपाय ओम स्वयं है। कैसे? उपासना के द्वारा। उपाय ओम का मतलब ओम शब्द स्वयं उपाय बन रहा है। अब लगाइए कि इस प्रकार प्रणव को ब्रह्म का वाचक होने से और प्रणव के अवयव आकार और मकार को परमात्मा और जीव का वाचक होने के कारण उपाय और उपेता का भी उपदिष्टत्व है, या उपाय और उपेता का भी उपदिष्ट है, मतलब उपाय और उपेता का भी उपदेश कर दिया गया। तो ये जो वाक्य का संबंध तो उपेता के साथ है। किसके साथ है? उपेता। और जो उपाय कह दिया है वो समझना उपासना के द्वारा ओम उपाय है। उपाय और उपेता भी उपदिष्ट है, इति द्रष्टव्यम, ऐसा जानना चाहिए। ये तो छोड़ दिया पूरा मार। ये जो छोड़ा है ना, बोलो। अब टाइम तो हो गया, चलो देख लीजिए। दो तो हो ही जाते हैं। बता दिया।